हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह भारत के जो मंदिर हैं, और मंदिर के बारे में आपको ये बताऊंगा कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है और वो किस भगवान से संबंधित है और किस वंश के शासकों ने उसका निर्माण कराया गया। यद्यपि मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूँ कि भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है बच्चों, कौन सी मंदिर निर्माण की शैली है, वो 3 प्रकार की है। इंडिया में 3 प्रकार की मंदिर शैलियों का निर्माण किया गया है। इन्हीं पर भारत के जितने मंदिर हैं, उन शैलियों पर 3 ही पर टिके हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में छोटा सा मैं व्यू बता देता हूं, उसके बाद आपको मंदिर को लेकर चलूंगा मैं, ठीक है। तो अपने भारत में बच्चों ध्यान दीजिए, भारत में मंदिर निर्माण की शैली, शैली कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, बात एक ही है। कितनी बच्चों? 3 प्रकार की। सबसे पहले बच्चों नागर शैली। सबसे पहली कौन सी बच्चों? नागर शैली है। नागर शैली वह शैली है जो उत्तर भारत में जितने मंदिरों का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है। किस बच्चों? उत्तर भारत में, से नॉर्थ कह सकते हैं, न से नॉर्थ न से नागर। उत्तर भारत में, उत्तर भारत के मंदिर किसके बच्चों? उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में। किसमें है? उत्तर भारत के मंदिर हैं किसमें बच्चों? नागर शैली में। दूसरे नंबर पर देखा जाए कि द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ध्यान दीजिए, द्रविड़ शैली का मतलब क्या है बच्चों? कि दक्षिण भारत के मंदिर, किसके बच्चों? दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के। पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में हैं, तो बता सकते हैं नागर शैली में। दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं, जैसे आप देखे होंगे मीनाक्षी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यह मंजिल मतलब बहुमंजिला होते हैं, एक से अधिक मंजिल ऊंचे होते हैं और पत्थर काट करके, पहाड़ काट करके इन मंदिरों का निर्माण किया जाता है। यद्यपि मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्तमान समय में जो एग्जाम में मंदिर पूछने का ट्रेंड है बच्चों, कोई भी आए पूछता है, कोई भी स्टेट का आप एग्जाम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो दक्षिण भारत के मंदिर ही पूछता है। उसमें उसमें दक्षिण भारत के मंदिर पूछता है। नॉर्थ इंडिया के मंदिर है वो बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि उस जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो मोस्टली किस वंश के शासकों ने बनवाया था और किस शासक से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है और किस नगर में स्थित है। मोस्टली 4 ही 5 विशेषताओं से, और किस भगवान से संबंधित है, इस तरीके 4-5 विशेषता है दक्षिण भारत के मंदिर की, वही आपको ध्यान रखनी है। और जो तीसरे प्रकार की शैली है बच्चों, जो तीसरे प्रकार की शैली है इसे बेसर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेसर शैली कहते हैं। ये क्या है बच्चों? ये नागर शैली, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिश्रण है बच्चों। क्या है? इन दोनों का मिश्रण है। जो बेसर शैली है वह नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है बच्चों। तो ये मैंने बताया कि भारत में जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, वो शैली या विधि है, वो 3 प्रकार की है। अब मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको लेकर चलूंगा दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं। किसके बच्चों? दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी ओर लेके चलूंगा, जो द्रविड़ शैली के हैं। कैसे बच्चों? द्रविड़ शैली के हैं। सबसे पहला पॉइंट आप डाल लीजिए कि द्रविड़ शैली के मंदिर सबसे पहले तमिलनाडु राज्य। द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु राज्य में बच्चों कौन सा मंदिर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखिए, तमिलनाडु राज्य में जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये मीनाक्षी मंदिर है बच्चों।
कौन सा? मीनाक्षी मंदिर के बारे में बताऊंगा। ये मीनाक्षी मंदिर का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जो मीनाक्षी मंदिर है सबसे पहले पूछा जाता है किस राज्य में है। पहला पॉइंट कौन था? किस राज्य में है, किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु राज्य में, ये आपको क्लियर हो गया, तमिलनाडु राज्य में है। पहला पॉइंट आपसे यहां से क्लियर हो गया, तमिलनाडु राज्य में। अगर ये पूछा जाता किस शहर में है, किस शहर में है, तो तमिलनाडु के मदुरै शहर में। किस बच्चों? मदुरै शहर में। मदुरै शहर में है। किस बच्चों? मदुरै शहर में। इसके बाद देखिए अब पूछा जाता है कि इस जो मंदिर था, जो मीनाक्षी मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है बच्चों, पांड्य शासकों ने करवाया था। किसने बच्चों? पांड्य शासकों ने करवाया था। इनका निर्माण बच्चों इन्होंने किसने करवाया है? पांड्य शासकों ने करवाया। ये तो क्लियर हुआ। देखिए पांड्य वंश के एक शासक ने इसका निर्माण नहीं करवाया। जितने शासक हुए उनमें से अधिकांश जो शासक हुए थे, राजा हुए थे, उनका अपना अपना अलग अलग के निर्माण में योगदान था बच्चों। क्लियर हुआ। इसके बाद मैं बताता हूं ये किस भगवान से संबंधित है। तो यह भगवान शिव प्लस पार्वती, शिव प्लस पार्वती दोनों संबंधित है। इसमें भगवान शिव की प्रतिमा और पार्वती की प्रतिमा है। किसकी? पार्वती और शिव की प्रतिमा है। अर्थात ये जो मंदिर है मीनाक्षी का मंदिर, वो भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ। अब देखिए मैं नेक्स्ट मंदिर की ओर चलता हूं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट मंदिर है आपका जो बृहदेश्वर मंदिर है। कैसा बच्चों? बृहदेश्वर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। बृहदेश्वर मंदिर सबसे पहले ये पूछा था किस राज्य में है, तो सबसे पहले ये तमिलनाडु राज्य में है। बच्चों इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। इसे आप स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। ऐसे CGD, MTS, CGL जैसी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में। बच्चों किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। और यह इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो चोल शासक, चोल शासक था, जिसका नाम क्या था? चोल शासक राजराज चोल ने कराया था। किसने बच्चों? राजराज चोल ने कराया था। ध्यान दीजिए जो बृहदेश्वर मंदिर है चित्र में दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो कराया था राजराज चोल ने कराया था। इंपोर्टेंट है बच्चों ये। किसने कराया था? राजराज चोल ने कराया था। बहुत पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप बता सकते हैं कि यह राजराज चोल ने कराया था। अच्छा इस मंदिर का उपनाम और पूछा जाता है। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका उपनाम पूछा जाता है। इस मंदिर का उपनाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो बताइएगा। इसका नाम पेरू वेटियार, पेरू वेटियार, पेरू वेटियार कोविल, पेरू वेटियार कोविल। ये पूछा जाता है पेरू वेटियार कोविल
किस मंदिर का उपनाम है, तो बता सकते हैं बृहदीश्वर मंदिर का। बच्चों जितने भी फैक्ट बता रहा हूं रियल बता रहा हूं, बहुत पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने के लिए जा रहा है। अगर पूछा जाता बृहदीश्वर मंदिर का मतलब जो बृहदीश्वर मंदिर है उसका उपनाम क्या है, तो पेरुवेटियार कोविल इसका उपनाम। बच्चों क्या नाम है, पेरुवेटियार कोविल इसका उपनाम है। अच्छा ये पूछा जाता है किस भगवान से संबंधित है, ये किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान ये शिव से संबंधित है। किससे बच्चों, शिव से संबंधित है। ये जो मंदिर है किससे संबंधित है बच्चों, भगवान शिव से संबंधित है। क्लियर हुआ। एक बार फिर देख लीजिए कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वह तमिलनाडु राज्य में है। चोल वंश का शासक था राजराज चोल, उसने इसका निर्माण कराया था, भगवान शिव से संबंधित है। पेरुवेटियार कोविल इसका उपनाम। बच्चों अगर पूछा जाता है कि पेरुवेटियार कोविल किस मंदिर का उपनाम है, तो बता सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट मंदिर दिया हुआ बच्चों, नेक्स्ट मंदिर है श्रीपुरम गोल्डन मंदिर। श्रीपुरम गोल्डन मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। पहले तो ना श्रीपुरम गोल्डन मंदिर कहां पर है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में। पहला पॉइंट आपका यही क्लियर हुआ कि श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहां पर है, तो आप बता सकते हैं कि यह तमिलनाडु राज्य में। एक बात और आपको बताऊंगा बच्चों कि जो स्वर्ण मंदिर है, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में पंजाब बच्चों, उसमें 750 केजी 750 किलो सोना लगा हुआ है। लेकिन ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, इसमें 1500 किलो इसमें सोना लगा हुआ है, तो उससे ज्यादा गोल्ड इसमें है, उससे ज्यादा गोल्ड इसमें, इसीलिए इसका नाम श्रीपुरम गोल्ड मंदिर कहा जाता है। तो बता सकते हैं श्रीपुरम गोल्ड मंदिर किस राज्य में बच्चों, तो ये तमिलनाडु राज्य में। पहली बात क्या है, ये तमिलनाडु राज्य में बच्चों। किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका निर्माण चोल शासक ने कराया था। किसने, चोल वंश के शासकों ने कराया था। क्लियर हुआ। ध्यान रखिए जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में उससे ज्यादा इसमें सोना लगा हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था, चोल वंश के शासकों ने कराया था बच्चों। और ये जो मंदिर है जिसे श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है, पूछा गया है किस देवता संबंधित है, तो ये लक्ष्मी जी संबंधित है। किससे, लक्ष्मी जी से। तो लक्ष्मी जी है, धन की देवी है, उनसे ये टेम्पल संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ नेक्स्ट है मामल्लपुरम मंदिर। ये भी पूछा गया है, इस पे स्टार लगा लीजिए बच्चों, पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जितने मंदिर बता रहा हूं कसम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आप इनको इसी तरीके से नोट कर लीजिए। मामल्लपुरम मंदिर बहुत पूछा जाता है कि मामल्लपुरम मंदिर किस राज्य में, पहले नंबर ही पूछता है किस राज्य में है, तो बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में। मामल्लपुरम का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये किस राज्य में बच्चों, तमिलनाडु राज्य में है। ये मामल्लपुरम मंदिर किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में बच्चों। ये पूछा गया है कि मामल्लपुरम मंदिर किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। अच्छा ये पूछा जाता है, इसे महाबलीपुरम मंदिर भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है, महाबलीपुरम उपनाम, महाबलीपुरम मंदिर भी कहते हैं इसे। अगर पूछा जाता है कि मामल्लपुरम का मंदिर का उपनाम क्या है, तो बता सकते हैं महाबलीपुरम मंदिर बच्चों। क्या नाम है, महाबलीपुरम मंदिर है। अच्छा इस मंदिर को बच्चों यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया था। जो मामल्लपुरम का मंदिर है इसे यूनेस्को की विरासत में, जो यूनेस्को है, यूनेस्को की जो धरोहर है भारत में, अब तक 40 धरोहरों को उसमें शामिल किया गया है।
उसकी उसे मतलब इसे मामल्लपुरम का मंदिर है, उसे कब सम्मिलित किया गया था, उसे कब सम्मिलित किया गया था? तो 1984 में। कब बच्चों? 1984 में इसे यूनेस्को की यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है बच्चों यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया? यूनेस्को की सूची में से शामिल किया गया। और देखो बच्चों यहां पर इसी में मामल्लपुरम में गणेश मंदिर भी है। कौन सा? यहां पर गणेश मंदिर भी है, शोर मंदिर भी यहीं पर है। कौन सा? शोर मंदिर भी यहीं पर है। तो पूछा जाता है गणेश मंदिर या शोर मंदिर कहां पर? तो मामल्लपुरम में है बच्चों। कहां पर है? मामल्लपुरम में है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में, किस राज्य में है? तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन आपको यही बन गया, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर किस राज्य में है? तो बता सकते हैं ये तमिलनाडु राज्य में बच्चों। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका जो निर्माण है बच्चों, ये निर्माण बहुत पूछा जाता है। इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है बच्चों, वो राजेंद्र चोल ने कराया था। तो चोल वंश का शासक था कौन था? चोल वंश का शासक था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल प्रथम था, उसने इसका निर्माण कराया था। और इसने राजेंद्र चोल ने गंगकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि इसने गंगा नदी तक का क्षेत्र को जीत लिया था। मतलब दक्षिण से लेकर के गंगा नदी के तक के क्षेत्र का इसने अपना राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। इसलिए इसने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की थी। और इसी उपलक्ष्य में इसने गंगेकोंड चोलपुरम एक मंदिर का निर्माण भी कराया था, इस चोल शासक ने। किसने बच्चों? इस चोल शासक ने। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिएगा नेक्स्ट मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में विशेषता यही है बच्चों, ये तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। आप इतना ही याद रखेंगे कि रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। पूछा गया है, ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, एक दो बार परीक्षा में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, और पेट जैसी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, पेट और एस्टेट जैसी परीक्षाओं में। अभी बिहार का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो बता सकते हैं ये तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मंदिर है जो इंपोर्टेंट है बच्चों, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर पूछा जाता है किस राज्य में है? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ऐरावतेश्वर मंदिर बच्चों ये तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु राज्य में है। बेटा थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, थोड़ा रटने पड़ेंगे। जब तक आप इनको थोड़ा सा 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ठीक से याद नहीं होंगे। तो आप एक बार ठीक से तमिलनाडु के जो मंदिर थे मैंने आपको बताए, ऐरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में बच्चों, आप लोग याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कर्नाटक राज्य के मंदिर। कर्नाटक राज्य में कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं? सबसे पहले इंपोर्टेंट है बच्चों जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी,
कर्नाटक राज्य का मंदिर बता रहा हूं। कर्नाटक राज्य में सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, अधिकांश ये मंदिर चर्चा में रहता है और पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में बच्चों? कर्नाटक राज्य में है। पहली विशेषता क्या है? ये कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में बच्चों? कर्नाटक राज्य में है। और इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसका निर्माण है बच्चों, वो चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश के एक शासक थे, विक्रमादित्य द्वितीय। इनकी पत्नी थी बच्चों, इनकी पत्नी थी, इनका नाम था लोक महादेवी, लोक महादेवी। इन्होंने इसका निर्माण कराया था। जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसका निर्माण जो चालुक्य वंश के शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय, उनकी पत्नी थी लोक महादेवी, इन्होंने इसका निर्माण कराया था बच्चों, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और किस राज्य में बच्चों? ये किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है और भगवान शिव से संबंधित है। किससे बच्चों? शिव से संबंधित है। किस भगवान के लिए है? भगवान शिव से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। किसने निर्माण कराया था? आप जो चालुक्य वंश के शासक था, उसकी पत्नी थी, उस लोक महादेवी ने इसका निर्माण कराया था। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मंदिर है जो परीक्षा में पूछा जाता है, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में बच्चों? विट्ठल मंदिर कहां पर है? आपका कर्नाटक राज्य में। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, स्टार लगा ले आप इस पर। विट्ठल मंदिर कहां पर बच्चों? ये कर्नाटक राज्य में है। और इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है बच्चों, वो राजा देवराय द्वितीय ने कराया था। किसने? राजा देवराय द्वितीय ने। इसलिए ये अपने आप में इंपोर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये अपने आप में इंपोर्टेंट बन जाता है। विट्ठल मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है बच्चों। विट्ठल मंदिर कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो राजा देवराय द्वितीय। कौन थे बच्चों? याद रखना, इसमें देवराय प्रथम करके भी दे सकता है, देवराय द्वितीय करके भी दे सकता है, देवराय तृतीय करके भी दे सकता है, देवराय फोर्थ करके दे सकता है। तो इसका जो निर्माण है विट्ठल देव मंदिर का, वो देवराय द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? देवराय द्वितीय ने कराया था। इस बात को आप ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट बच्चों केदारेश्वर मंदिर। केदारेश्वर मंदिर इंपोर्टेंट है बच्चों, पूछा गया है। केदारेश्वर मंदिर किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। पहली बात, केदारेश्वर मंदिर कैसे? केदारनाथ कैसे? कर्नाटक। केदारेश्वर मंदिर किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। इसका जो निर्माण किसने कराया था वो आपको बताता हूं। इसका जो निर्माण है, इसका बच्चों जो निर्माण है वह वीर भल्लाल होयसल, वीर भल्लाल होयसल नाम का एक शासक हुआ था, जो होयसल वंश का था, उसने कराया था। किसने कराया था? वीर भल्लाल होयसल ने कराया था बच्चों। जो केदारेश्वर मंदिर है बच्चों, इसका जो निर्माण है, केदारेश्वर मंदिर है, इसका जो निर्माण है बच्चों, वह वीर भल्लाल होयसल ने कराया था कर्नाटक राज्य में। चित्र में आपको चित्रित हो रहा होगा कि यह कौन सा मंदिर है। तो आपको एक बार, जब तक एक दो बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो बड़े आराम से आ जाए। केदारेश्वर मंदिर कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। सॉरी, जो निर्माण कराया है वीर भल्लाल होयसल ने कराया इसका निर्माण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
देखिए पूछा गया है, ये पूछा जाता है हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर किस राज्य में है, पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी जेई जैसी परीक्षा पूछा, जो टेक्निकल परीक्षा थी जेई की, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हजारा राम मंदिर कहां पर स्थित है। तो हजारा राम मंदिर आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यही पूछा था कि किस राज्य में स्थित है, तो बता सकते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि हजारा राम मंदिर कहां पर है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, केरल राज्य में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों मैं उन्हीं मंदिरों को लेके चल रहा हूं, और वंश उन्हीं मंदिरों के बता रहा हूं, जरूरी है पूछे जाते हैं। राज शासक उसी को बता रहा हूं, जरूरी है पूछे जाते हैं, अनावश्यक रूप से नहीं बताऊंगा। जैसे केरल राज्य के मंदिर के लेके चलते हैं बच्चों। केरल राज्य में कौन कौन से मंदिर है? सबसे पहले देखिए चलिए, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ये पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, असंख्य परीक्षा में पूछा गया है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर, आईएमपी, ठीक है। तो सबसे पहले पद्मनाथ स्वामी मंदिर है बच्चों, ये केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में। किस राज्य में बच्चों? ये केरल राज्य में है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में। पहली बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। इसका निर्माण, अच्छा इसका निर्माण किसने कराया था? अगर इसके निर्माण की बात की जाए बच्चों, इसका निर्माण बच्चों ने कराया था, वो मार्तंड वर्मा ने कराया था। किसने कराया था? मार्तंड वर्मा ने कराया था। ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है बच्चों, जो पद्मनाथ स्वामी मंदिर है, इसका निर्माण पूछा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो मार्तंड वर्मा ने कराया था। और ये किस भगवान से संबंधित है? अगर भगवान की बात की जाए तो भगवान ये विष्णु से संबंधित है। किससे बच्चों? भगवान विष्णु जी से संबंधित है। किससे? भगवान विष्णु जी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भगवान विष्णु जी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो मार्तंड वर्मा ने कराया था। और ये भगवान विष्णु संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु की क्या है? प्रतिमा है। भगवान विष्णु की क्या है बच्चों? इसमें प्रतिमा है। विष्णु जी की इसमें क्या है बच्चों? प्रतिमा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, सबरीमाला मंदिर। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये हर साल चर्चा में रहता है। इसकी विशेषता यह है कि इस मंदिर में बच्चों महिलाओं को प्रवेश नहीं किया करने दिया जाता। इस मंदिर में महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। इसको लेकर के तमाम अफवाहें बातें निकल के आती रहती हैं। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, जो अक्सर पूछा जाता है, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में है। इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है बच्चों, वह राजा राजशेखर ने, इसका निर्माण किसने कराया था बच्चों? राजा राजशेखर ने इसका निर्माण कराया था। सबरीमाला का मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? राजा राजशेखर ने कराया था। अच्छा, इसमें किस भगवान की प्रतिमा है? इसमें किस भगवान की मूर्ति है? इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें किस भगवान की मूर्ति है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भगवान शिव और विष्णु, जब विष्णु जी ने एक महिला का रूप धारण, मोहिनी का रूप धारण कर लिया था, तो वो नृत्य कर रही थी, तो उनके दोनों के सहयोग से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई, बच्चे की प्राप्ति हुई थी, उनका नाम था अयप्पा देवता। उनका नाम क्या था बच्चों? अयप्पा। अयप्पा देवता की उत्पत्ति हुई थी, पैदा हुए थे। ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। अगर पूछा जाता है कि सबरीमाला का मंदिर है, वो किस देवता संबंधित है? अयप्पा देवता संबंधित है। किससे बच्चों? अयप्पा देवता से यह संबंधित है। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसमें महिलाओं का, नोट कर लिख लीजिए,
महिलाओं का प्रवेश वर्जित के कारण चर्चा में रहता है, चर्चा में रहता है। क्लियर हुआ बच्चों तरह? इसमें महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। तो बच्चों ये नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट मंदिर क्या है आपका। नेक्स्ट बच्चों बदम कुनाथन मंदिर। बदम कुनाथन मंदिर, पहले यही पूछा जाएगा बदम कुनाथन मंदिर है बच्चों, वो किस राज्य में है? बदम कुनाथन मंदिर है वो किस राज्य में है बच्चों? सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि बदम कुनाथन मंदिर है वो किस राज्य में है? तो बता सकते हैं केरल राज्य में। किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में है। बदम कुनाथन मंदिर है वो केरल राज्य में है। इतना ही इसकी विशेषता है। जो इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो आपको बताता चल रहा हूं कि बदम कुनाथन मंदिर किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, हाँ ये इंपोर्टेंट है बच्चों, ये बहुत पूछा, अटकल भगवती का मंदिर। अटकल भगवती का मंदिर किस राज्य में है? तो अटकल भगवती का मंदिर है बच्चों केरल राज्य में। किस राज्य में? ये केरल राज्य में है। अटकल भगवती का मंदिर किस राज्य में बच्चों? ये केरल राज्य में है। इसे महिलाओं का सबरीमाला का मंदिर भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या बच्चों? नोट कर लिख लीजिए। ऐसा कौन सा मंदिर है जो जिसमें केवल पुरुष महिलाएं जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते? तो आप बता सकते हैं अटकल भगवती मंदिर। कौन सा? अटकल भगवती मंदिर। इसे महिलाओं का सबरीमाला का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसमें केवल महिला जाती है। क्या होता बच्चों? इसमें केवल महिला ही प्रवेश कर सकती है। इसमें केवल महिलाएं प्रवेश करती हैं। क्लियर हुआ? तो अटकल भगवती का मंदिर किस राज्य में? तो बच्चों केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं आंध्र प्रदेश राज्य के मंदिर। किस राज्य के बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य के मंदिर बहुत पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, छपते हैं यहां से। सबसे पहले भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बहुत पूछा गया, हजारों बार परीक्षा पूछा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किस राज्य में? तो आप इस पर IMP लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, बंदूक बिठा लीजिए, चांद बिठा लीजिए, तार बिठा लीजिए, आपकी मर्जी है। तो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किस राज्य में बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य। पहली विशेषता क्या है? ये किस राज्य में बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य में। इस और ये चित्तूर में पड़ता है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है चित्तूर। चित्तूर शहर में। किस शहर में बच्चों? चित्तूर शहर में। ये मंदिर कहां बच्चों? चित्तूर शहर में। कहां पर? चित्तूर शहर में है। और इस मंदिर को तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बोलते हैं ना, तिरुपति बोलते हैं हम लोग, तो इसे भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आपने देखा होगा भारत में सबसे ज्यादा जिस मंदिर पर चढ़ावा होता है वो इसी मंदिर पर होता है बच्चों। भारत में सबसे अधिक जो चढ़ावा होता है, सबसे अधिक जो चढ़ावा होता है वो इसी तिरुपति बालाजी मंदिर है, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है, इसी मंदिर पर होता है बच्चों। अच्छा, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? ये पूछा जाता है। इसका जो निर्माण है बच्चों वो कृष्णदेव राय ने कराया था। किसने कराया था बच्चों? कृष्णदेव राय ने कराया था। इसका जो निर्माण है बच्चों
वो कृष्णदेव राय ने कराया था। कृष्णदेव राय का इतिहास में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे शासक हुए कृष्णदेव राय। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और ये कहां पर बच्चों? चित्तूर में है। कहां पर है? चित्तूर में है। पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए, ये असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट मंदिर दिया हुआ है अहोल मंदिर। नेक्स्ट है आपका अहोबिलम मंदिर। अहोबिलम मंदिर है बच्चों, ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? अहोबिलम मंदिर है, ये भी आपका किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है वो चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। चालुक्य वंश के शासकों ने। इसमें एक चालुक्य वंश के एक शासक का योगदान ही रहा है। असंख्य जो भी हुए उसमें अधिकांश का योगदान रहा है। किसी ने कुछ निर्माण कराया, किसी ने कुछ निर्माण कराया, इसलिए उस शासक का नाम लेकर के उस वंश का नाम बता दिया जाता है कि इस वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था बच्चों। तो अहोबिलम मंदिर है जो आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में पूछा जाता है बच्चों। आप कंठस्थ आप लोग याद करेंगे तो 2-3 बार इनको रिवीजन करना पड़ेगा, 3-4 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, तब आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे कि अहोबिलम मंदिर का निर्माण निर्माण किसने कराया था? चालुक्य वंश के शासक ने कराया था और आंध्र प्रदेश राज्य में है बच्चों। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लेपाक्षी मंदिर। पूछा जाता है बच्चों लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर, तो ये मंदिर है बच्चों, ये मंदिर सबसे पहले लेपाक्षी मंदिर है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य में। यह आपको पता होना चाहिए लेपाक्षी मंदिर कहां पर है बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है बच्चों, वीरूपन्ना प्लस वीरन्ना ने कराया था। वीरन्ना ने कराया था। लेपाक्षी मंदिर बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में पहली विशेषता, और इसका निर्माण है वीरूपन्ना और वीरन्ना ने कराया था। इसका जो निर्माण है वीरूपन्ना और वीरन्ना ने कराया था। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश के और कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं? जैसे सियाचल मंदिर पूछा जाता है। सियाचल मंदिर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। अब मैंने उसके बारे में विशेष रूप से नहीं बताया, लेकिन सियाचल मंदिर पूछा जाता है किस राज्य में? तो सियाचल मंदिर बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में है। आप लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश। सियाचल मंदिर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर यांगती मंदिर बच्चों बहुत पूछा गया। यांगती मंदिर किस राज्य में है? यांगती मंदिर इंपोर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यांगती मंदिर। तो यांगती मंदिर है बच्चों, ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में है। यांगती मंदिर बच्चों किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कानेपकम विनायक मंदिर। कानेपकम विनायक मंदिर कौन सा बच्चों? कानेपकम विनायक मंदिर, ये भी बच्चों आपका आंध्र प्रदेश में। किसमें है? आंध्र प्रदेश में है। कानेपकम विनायक मंदिर ये बच्चों किसमें है? आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद श्री पद्मावती अम्बावारी मंदिर, ये पूछा गया है बच्चों। श्री पद्मावती अम्बावारी मंदिर, ये भी बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आप याद रखिए, 2-3 बार याद करेंगे, 3-4 बार रटेंगे, इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक बार मेरे साथ और रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले श्री पद्मावती अम्बावारी मंदिर तो आंध्र प्रदेश राज्य में। कानेपकम विनायक मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में। यांगती मंदिर बहुत पूछा गया है, आंध्र प्रदेश राज्य में। सियाचल मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट राज्य की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट राज्य में कौन से मंदिर, कौन सा राज्य दिया हुआ? तेलंगाना।
तो देखिए तेलंगाना में कौन कौन से मंदिर है, मुझे बस वो अच्छा ध्यान दीजिए। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। IMP, बच्चों से रट ले जाइए। पूछा गया है रामप्पा मंदिर किस राज्य में है, रामप्पा मंदिर है बच्चों वो किस राज्य में है। और इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका निर्माण है बच्चों वो काकतीय वंश के शासकों ने कराया था। किन्होंने बच्चों, काकतीय वंश के शासक। इसका जो निर्माण है रामप्पा मंदिर है बच्चों, इसका निर्माण काकतीय वंश के शासकों ने कराया था। किसने कराया था, काकतीय वंश के शासकों ने कराया था। और यह यूनेस्को की, किसकी बच्चों, यूनेस्को की, यह यूनेस्को की कि 40वां स्थल है। कौन सा बच्चों, 40वां स्थल है। क्लियर हुआ, यह यूनेस्को का कौन सा स्थल है बच्चों, 40वां स्थल है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में। पहली विशेषता यह है। इसका निर्माण किसने कराया था बच्चों, काकतीय वंश के शासक थे, उन्होंने कराया था। यह यूनेस्को की 40, अब तक भारत की 40 विश्व धरोहरों को यूनेस्को में शामिल किया, यूनेस्को की सूची है उसमें शामिल किया चुका है। और 40वीं कौन सी है बच्चों, ये रामप्पा मंदिर है। कौन सा बच्चों, रामप्पा मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको लिख लीजिए। उसके बाद संगमेश्वर मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। संगमेश्वर मंदिर कहां पर बच्चों, ये भी तेलंगाना में। कहां पर बच्चों, तेलंगाना में। कहां पर है, तेलंगाना में है। संगमेश्वर मंदिर बच्चों कहां पर है, तेलंगाना में है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, पूछा जाता है जोगलांबा मंदिर। कौन सा, जोगलांबा मंदिर, ये भी तेलंगाना में है। उसके बाद सालेश्वरम, देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, एसएससी का पूछने वाला क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों ये, कि सालेश्वर लिंगैया स्वामी मंदिर, सालेश्वर लिंगैया स्वामी मंदिर किस राज्य में है। तो बता सकते हैं ये तेलंगाना राज्य में। किस बच्चों, तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में बच्चों, तेलंगाना राज्य में। सालेश्वर लिंगैया स्वामी मंदिर किस राज्य में बच्चों, ये तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में बच्चों, तेलंगाना राज्य में। बहुत पूछा गया है। उसके बाद चिरकुल बालाजी मंदिर, चिरकुल बालाजी मंदिर पूछा जाता है। चिरकुल बालाजी मंदिर कहाँ है, तेलंगाना राज्य में। और केसरगुट्टा मंदिर, केसरगुट्टा मंदिर पूछ लिया था बच्चों, ये भी तेलंगाना राज्य में है। तो एक बार फिर देख लीजिए, केसरगुट्टा मंदिर तेलंगाना राज्य में है। चिरकुल बालाजी मंदिर, चिरकुल बालाजी मंदिर तेलंगाना राज्य में। सालेश्वर लिंगैया स्वामी मंदिर, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य में। जो गुलाबा मंदिर कहां पर है, तेलंगाना राज्य में। सबसे ज्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं। संगमेश्वर मंदिर तेलंगाना राज्य में, रामप्पा मंदिर बहुत पूछा गया है। इसकी विशेषता क्या है वो मैंने आपको बता दी है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से मंदिर हैं वो आपको बताता हूं। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले यामाई मंदिर, कौन सा बच्चों, यामाई मंदिर। यामाई मंदिर कहां पर है बच्चों, महाराष्ट्र राज्य में है। कौन सा, यामाई मंदिर बच्चों कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में। फिर उसके बाद जो आता है साईं बाबा का मंदिर। साईं बाबा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं कि साईं बाबा का मंदिर कहां पर है, सिडनी में है। सिडनी महाराष्ट्र में है। साईं बाबा का मंदिर कहां पर है, सिडनी महाराष्ट्र में है। और साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुयायी लोग मानते हैं। दोनों अपना इसे अल्लाह या भगवान दोनों लोग मानते हैं साईं बाबा को, क्योंकि दोनों धर्म के अनुयायी इसको उनको साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं बच्चों। उसके बाद है गणेश्वर मंदिर है बच्चों। हाँ, घृणेश्वर मंदिर है बच्चा, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है वो शिवाजी के दादाजी, शिवाजी के दादा, क्या नाम था उनका, शिवाजी के दादा क्या नाम था,
मालोजी राजे भोसले, मालोजी राजे भोसले। राजे भोसले। मालोजी राजे भोसले जो शिवाजी के दादा थे, उन्होंने इसका गणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसका बच्चों? गणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? गणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था बच्चों? मालोजी राजा भोसले ने कराया था, जो शिवाजी के दादा थे बच्चों। क्लियर हुआ? फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये बहुत पूछा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, इसका निर्माण जो बच्चों कराया था, नाना साहब पेशवा ने कराया था। नाना साहब पेशवा ने इसका इनका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण कराया था। किसका बच्चों? त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है बच्चों, इसका निर्माण नाना साहब पेशवा ने कराया था। किसने कराया था? नाना साहब पेशवा ने कराया था। उसके बाद सिद्ध विनायक मंदिर बहुत पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है कि किस राज्य में, ये पूछा जाता है किस राज्य में सिद्ध विनायक मंदिर। इसका निर्माण, इसका बच्चों निर्माण है, इसका जो निर्माण है बिट्टू और दो लोगों ने करा, इसका निर्माण कराया है देवभाई पाटिल ने। पाटिल ने। देखिए बच्चों इंपोर्टेंट इसलिए है, जो सिद्ध विनायक मंदिर है महाराष्ट्र राज्य में। पहले नंबर सिद्ध विनायक मंदिर पूछा गया है कि किस राज्य में है, तो बता सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में। इसका निर्माण कराया है बिट्टू और देवभाई पाटिल ने इसका निर्माण कराया है। उसका भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये पूछा जाता है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। इसका जो बच्चों निर्माण है, ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट है। इसका जो निर्माण है बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, किसने बच्चों? छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण कराया है। किसने कराया है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण कराया। ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार फिर रिवीजन करूंगा। महाराष्ट्र राज्य के कौन कौन से मंदिर है? साईं बाबा का मंदिर बहुत पूछा जाता है। उसके बाद यामाई देवी मंदिर तो आप जानते ही हैं, साईं बाबा मंदिर भी जानते हैं। गणेश्वर मंदिर जो शिवाजी के जो दादा थे मालोजी राजे भोसले ने इसका निर्माण कराया। गणेश्वर मंदिर का निर्माण, कौन सा? गणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो महाराष्ट्र राज्य में मालोजी राजे भोसले ने कराया था। फिर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो महाराष्ट्र राज्य में नाना साहब पेशवा ने कराया था। उसके बाद सिद्ध विनायक मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र राज्य में। इसका निर्माण जो हुआ है बिट्टू और देवभाई पाटिल ने कराया है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मंदिर है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कराया है। तो ये 5 मंदिर है, 5-6 मंदिर है महाराष्ट्र के, इन्हें आप याद कर लेंगे, कंठस्थ रिवीजन कर लेंगे, तो कोई क्वेश्चन बच्चों बाहर नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राज्य कौन सा है जिसमें मंदिर दिए हुए हैं, देखिएगा। हाँ, गोवा राज्य। नेक्स्ट बच्चों गोवा राज्य। गोवा में मोस्टली 2-3 मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में बनते हैं। जैसे मंगेशी मंदिर पूछा जाता है, पूछा गया है ये किस राज्य में है। जो मंगेशी मंदिर है बच्चों, वो किस राज्य में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मंगेशी मंदिर किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में। सतकोटेश्वर मंदिर पूछा गया है, सतकोटेश्वर मंदिर किस राज्य में है? सतकोटेश्वर मंदिर किस राज्य में बच्चों, आपको ये बताना है। इसे सतकोटेश्वर मंदिर को, सतकोटेश्वर जी हैं, इन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है। क्या माना गया है? सतकोटेश्वर को भगवान शिव का अवतार माना गया है। क्या माना गया बच्चों? भगवान शिव का अवतार माना गया है। किसको? सतकोटेश्वर को। किसको? सतकोटेश्वर। और सतकोटेश्वर मंदिर कहां पर बच्चों? गोवा में है। कहां पर है? गोवा में। ये मंदिर कहां पर मंदिर है? गोवा में है। उसके बाद कामाक्षी मंदिर बहुत पूछा जाता है। एक कामाख्या मंदिर है, एक कामाख्या मंदिर है, कामाक्षी मंदिर है। कामाक्षी मंदिर बच्चों कहां पर है? गोवा राज्य में। कहां पर है? गोवा राज्य में। तो गोवा राज्य में मंगेशी मंदिर है, सतकोटेश्वर मंदिर है और कामाक्षी मंदिर। कामाक्षी मंदिर, सतकोटेश्वर मंदिर और मंगेशी मंदिर, तीनों बच्चों कहां पर है? गोवा राज्य में। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट राज्य में पश्चिम बंगाल आ जाता है बच्चों। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मंदिर हैं वो आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मंदिर हैं वो आपको
बताता हूं पश्चिम बंगाल के कौन कौन से इंपोर्टेंट मंदिर हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के मंदिर के बारे में बताऊंगा आपको। पश्चिम बंगाल के मंदिर कौन कौन से? सबसे पहले कालीघाट मंदिर। कालीघाट मंदिर, इस कालीघाट मंदिर को बच्चों ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला है। इस कालीघाट मंदिर को टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम मंदिर कहते हैं। मतलब मेरा यह है, इसका मतलब यह हुआ कि इस मंदिर में देखा जाए तो वेद पुराण, उपनिषद, वेदांग सबका कुछ न कुछ चित्रण अंकित किया गया है। और दूसरी विशेषता यह है इसकी कि आपने देखा होगा जो काली मां है, वो शिव शंकर भगवान लेटे हुए उनके ऊपर पैर रखने के लिए जा रही है। इस प्रकार की मूर्ति सबसे पहले वो यही कालीघाट मंदिर में मिली है। कहां पर? ये पहली प्रतिमा है कालीघाट मंदिर में। कहां पर बच्चों? कालीघाट मंदिर में ये पहली प्रतिमा है जो भगवान शिव के ऊपर वो काली मां पैर रखने के लिए जा रही है। तो कालीघाट मंदिर पूछा जाता है, जैसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पल ऑफ आर्ट वैदिक प्लेनेटेरियम। ये आठ नहीं बच्चों, आफ है, आफ। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम मंदिर किसे कहा जाता है? कालीघाट मंदिर को कहा जाता है। और ये कहां पर बच्चों? ये वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। फिर अग्नि मंदिर, कौन सा बच्चों? अग्नि मंदिर पूछा जाता है, कहां पर है? तो बता सकते हैं अग्नि मंदिर भी बच्चों आपका कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और उसका बेलूर मठ इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। वेलूर मठ, वेलूर मठ बच्चों कहां पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में। और विष्णुपुर मंदिर परीक्षा में छपने वाला, स्टार लगा लीजिए इस पर, ओहो स्टार लगा लीजिए इस पर कि विष्णुपुर मंदिर कहां पर है, पूछा गया है। विष्णुपुर मंदिर कहां पर है? तो बच्चों वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे देख करके कुछ कुछ याद आ गया मुझे कि विष्णुपुर मंदिर कहां पर है। तो पश्चिम बंगाल में बच्चों। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मैंने 4 मंदिर बताए, कालीघाट मंदिर, अग्नि मंदिर, बेलूर मठ मंदिर और विष्णुपुर मंदिर। अगर चारों को आप याद कर लेंगे तो आप, मैं जानता हूं आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको तो दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उनके बारे में आपको बिल्कुल बारीकी से अवगत कराया। मैं जानता हूं अगर आपको ठीक तरीके से सेशन को देख लेते हैं और इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा है। अनुरोध यही करूंगा कि मैं इस चैनल पर जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाता हूं। यदि आप इन सब चीजों को निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई कंप्लेन हो तो कमेंट्स जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।